हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। 12th क्लास की फ़िज़िक्स का एक बहुत छोटा सा टॉपिक अपना बीच में रह गया था, चैप्टर नंबर 17 का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी अपन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। संचार तंत्र। देखिए, संचार तंत्र किसे कहते हैं? अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो अपन सिस्टम यूज़ करते हैं उसे अपन संचार तंत्र कहते हैं। जैसे मोबाइल के द्वारा अपन अपनी बातों को कहीं दूर भेजते हैं, या पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की अगर बात करें तो कबूतरों के द्वारा अपने जो मैसेज हैं वो भेजे जाते थे। उसके बाद में राजा जो अपने संदेश भेजने के लिए अपने घुड़सवार का प्रयोग करते थे, तो वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम का ही पार्ट है। तो संचार तंत्र की अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है, यानी भेजा जाता है, इस पूरी व्यवस्था को अपन संचार व्यवस्था कहते हैं। संचार व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रेषित्र यानी भेजने वाला, संचार चैनल यानी जिस माध्यम से भेजा जाता है, और अभिग्राही का मतलब होता है रिसीवर, सिग्नल को या मैसेज को प्राप्त करने वाला। तो यही इसे अपन संचार व्यवस्था कहते हैं और ये इसके मुख्य भाग हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको इसकी डेफिनेशन के साथ में लिखनी होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि संचार तंत्र का जो ब्लॉक आरेख है वो भी बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से 1 नंबर का पूछा जाता है। ब्लॉक आरेख का मतलब है कि आपको इसका एक कच्चा चित्र तैयार करना है। देखिए, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के कोई भाषण या कोई गाना प्रस्तुत कर रहा है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसे अपन सूचना संकेत उत्पादन करने वाला कहते हैं। उसके बाद में उसके हाथ में जो माइक्रोफोन है, जो उसने हाथ में माइक पकड़ रखा है, उसे अपन प्रेषित्र कहते हैं। उसके बाद में उस माइक से, ये माइक का क्या काम होता है? माइक को अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एनर्जी को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है। तो ये जो माइक्रोफोन होता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयोग करता है। तो ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट जो एनर्जी को एक भाग से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं उन्हें अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा होता है। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो संचार चैनल में, यानी जो एक बहुत बड़ी मशीन लगी होती है जिसे अपन अपनी भाषा में एम्पलीफायर कहते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में वहाँ से वो जो सिग्नल है वो स्पीकर के पास में पहुँचते हैं, और स्पीकर को भी अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो उसे अपन अभिग्राही कहते हैं। और उसके बाद में सामने जो बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें अपन सूचना उपयोगकर्ता कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पे संचार चैनल के अंदर कई बार अनवांटेड सिग्नल, अनावश्यक संकेत भी पहुँच जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि माइक में बोलते समय अचानक से उसमें बहुत तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, या फिर अनवांटेड शोर सुनाई देता है। उसे शोर, या फिर कई बुक्स में इसे रव भी लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा है, इसे अपन संचार का ब्लॉक आरेख कहते हैं। इसमें जो मुख्य भाग होता है, इसका मुख्य भाग जो है वो अपन केवल इतना सा लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप इस तरीके से इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बना दें या एक बड़ा सारा ब्लॉक बना दें, तो ये आपका संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख हो गया। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि संचार व्यवस्था में संचार कितनी तरह का होता है, प्रसारण कितनी तरह का होता है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि बिंदु से बिंदु संचार, यानी एक व्यक्ति भेजने वाला और केवल मात्र एक ही व्यक्ति सुनने वाला हो, उसे अपन बिंदु से बिंदु संचार कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो टेलीफोन कह सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में आता है प्रसारण। कई बार आपसे प्रसारण की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। प्रसारण का मतलब होता है कि बोलने वाला या जो सिग्नल देने वाला स्टेशन है वो केवल एक है और सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से एक व्यक्ति है, वो अपने सिग्नल है वो भेज रहा है, और यहाँ पे रिसीव करने वाले बहुत सारे श्रोता हैं। ठीक है? तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेज के ऊपर जो एक व्यक्ति गाना बोल रहा है और उसको बहुत सारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, तो इसे अपन प्रसारण कहते हैं। पुराने ज़माने में प्रसारण का स्रोत क्या हुआ करता था? देखिए, पुराने ज़माने में गाँव में या शहरों में या जो राजा का इलाका होता था, वहाँ पे एक बहुत बड़े टीले के ऊपर एक मंदिर बना होता था, और मंदिर पे जाकर के जब भी कोई मैसेज, कोई सूचना ग्रामीण जनों को देनी होती थी तो नगाड़ा पीट करके, ढोल बजा करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता था। तो उसे अपन प्रसारण कहते हैं। प्रसारण का मुख्य डेफिनेशन ये है कि बोलने वाला एक व्यक्ति है और सुनने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे अगर अपन आज के ज़माने की बात करें तो रेडियो है,
टेलीविज़न है और समाचार पत्र जो हैं, अखबार जो हैं, उसको भी अपन प्रसारण की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आपसे, कई बार ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो अपन ने अभी 2 जगह इसका प्रयोग किया है, एक माइक्रोफोन के अंदर और एक आपके स्पीकर के अंदर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी युक्ति जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करता है, इसे अपन ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में सिग्नल जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें अपन पहले एक प्रकार के सिग्नल की बात करते हैं, इसे अपन अनुरूप संकेत या एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास 2 तरह की घड़ियां होती हैं। रिस्ट वॉच, कलाई की जो वॉच होती है, उसमें एक घड़ी वो होती है जिसमें निडल लगी होती हैं, सुई लगी होती हैं, और दूसरी घड़ी वो होती है जिसके अंदर डिजिट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये जो सुई वाली घड़ी है, इसे अपन एनालॉग कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सेकंड की सुई है, वो कंटिन्यूसली यहाँ से आगे की तरफ चलती है। यहाँ से वो हर एक भाग को, इसके हर एक हिस्से को कवर करके जाएगी। ठीक है, तो इसे अपन अनुरूप संकेत कहते हैं। तो अनुरूप संकेत की डेफिनेशन में क्या होगा कि वह संकेत जिसमें धारा या फिर वोल्टता समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होती है, कंटिन्यूस रूप से परिवर्तित होती है। इसमें कभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमम वैल्यू जो है वो धीरे धीरे रूपांतरित होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इसके अंदर डाउनफॉल आ गया। तो इसे अपन अनुरूप संकेत कहते हैं। अनुरूप संकेत की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो टेलीविज़न होता है उसमें ध्वनि उत्पन्न होने वाला और दृश्य सिग्नल जो होते हैं, विजुअल सिग्नल्स जो होते हैं, वो आपके अनुरूप संकेत के अंदर आते हैं। और अनुरूप संकेत का यदि अपन ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जो आप लोगों की साइन वेव होती है, ठीक है ना, साइन थीटा के लिए जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो वो आपके अनुरूप सिग्नल का ही डायग्राम होगा। तो ये आपको अनुरूप सिग्नल के बारे में अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में सिग्नल का एक टाइप और आता है जिसे अपन डिजिटल सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं कि घड़ी की जो घड़ी जो है, डिजिटल घड़ी है, उसमें 8 सेकंड का समय रहेगा और उसके बाद में अचानक से उसके अंदर जो वैल्यू है वो 8 सेकंड की जगह क्या आ जाएगी, 9 सेकंड आ जाएगी। तो इसके बीच की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वैल्यू जो है वो सतत ना होकर के विविक्त होती है, पार्ट्स के अंदर होती है। तो इसके डेफिनेशन में अपन लिखेंगे कि वह संकेत जो समय के साथ सतत ना होकर के विविक्त होते हैं। जिस विविक्त शब्द को आपने कई बार सुना होगा, जैसे ऊर्जा का कणीय सिद्धांत अपन या फोटोन सिद्धांत जब अपन कहते हैं, तब अपन ने कहा था कि एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में होती है, बंडल के रूप में होती है। तो उसी प्रकार से ये जो सिग्नल होते हैं ये विविक्त होते हैं। जैसे पुस्तक में लिखे हुए अक्षर या फिर जो फैक्ट्स होता है उसमें या तो वैल्यू है या फिर नहीं है, कंटिन्यूस रूप से चेंज नहीं होती है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का अपन ने यहाँ पे प्रयास किया है। देखिए, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास एक्स एक्स के ऊपर टाइम ले रखा है, यहाँ पे आपने एक्स एक्स के ऊपर समय ले रखा है, वाई एक्स के ऊपर वोल्टेज की या करंट की वैल्यू ले रखी है। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू या तो ज़ीरो रहेगी या फिर मैक्सिमम होगी, या फिर ज़ीरो हो जाएगी या फिर कंटिन्यूसली मैक्सिमम रहेगी। इसमें इस तरीके से नहीं है कि जीरो से लेकर के मान लीजिए यहाँ पे जीरो वैल्यू थी और इस तरीके से ये चेंज हो रही है, इस तरीके से चेंज नहीं होती। ये कंटिन्यूस चेंज ना होकर के या तो ज़ीरो पे है, या तो ऑफ सिचुएशन पे है, या फिर ऑन सिचुएशन में है। ठीक है, तो इन्हें अपन डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो अपने सिलेबस में रह गया था। बाकी सारा इस चैप्टर को अपन ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बेहद पसंद आया होगा। यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।